नमस्कार, बिग डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। भाजपा के सदस्यता अभियान में मध्य प्रदेश भाजपा देश में तीसरे स्थान पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने इस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उधर 1 करोड़ सदस्य बना चुके मध्य प्रदेश बीजेपी में दूसरे फेज की सदस्यता को लेकर भाजपा जिलाध्यक्षों, सदस्यता अभियान प्रभारियों और जिला प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और सभी जिलाध्यक्ष, सदस्यता संयोजक और जिला प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर कमजोर परफॉर्मेंस वाले जिलों के अध्यक्षों, प्रभारियों को हिदायत देने और अच्छा काम करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा हुई। इसी के साथ दूसरे फेज के सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की और दूसरे फेज को लेकर भी क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से सदस्यों को जोड़ा जाए, इस पर भी मंथन हुआ। वहीं उन कार्यकर्ताओं से भी बात की गई, उन जिलाध्यक्षों से भी बात की गई जिन जिलों में भाजपा का परफॉर्मेंस उम्मीद के मुकाबले कम रहा है। यानी कि जो टारगेट जिलों को दिए गए थे, वहां के मंडल अध्यक्षों को सौंपे गए थे, जिलाध्यक्षों को दिए गए थे, बूथ के कार्यकर्ताओं को दिए गए थे, और उस टारगेट को अगर वे पूरा नहीं कर पाए तो उसको लेकर भी यहां पर समीक्षा हुई है। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। सबसे पहले परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गई है गुंजन चौकसी जी। गुंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए अमित तावरे जी। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल गुंजन जी आपसे, भाजपा का सदस्यता अभियान चला, 1 करोड़ सदस्य आपने बना लिए, लेकिन 1 करोड़ सदस्य बनाने की बात तो कही जा रही है, नए सदस्य कितने आए हैं आपके पाले में? देखिए, नए और पुरानों की अब हम बात नहीं करते, बात आंकड़ों पे जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता अब प्रगति के साथ है, मध्य प्रदेश की जनता विकास के साथ है, मध्य प्रदेश की जनता अब उस रीति नीति के साथ है जहां पे विकसित राष्ट्र की बात होती है। मध्य प्रदेश की जनता ने तभी भारतीय जनता पार्टी का दामन अब थामा है। आपने देखा होगा जिस तरह 1 करोड़ से ऊपर हमें आज आंकड़े बताते हैं कि जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अगर ले रही है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के साथ चल रहे हैं, तो ये दर्शा रहा है कि हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली जनता कितनी है। अच्छा गुंजन जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। गुंजन चौकसी जी ने सदस्यता ले ली भाजपा की, मान के चलिए, लेकिन गुंजन जी ने अगर सदस्यता ली तो उन्होंने अपनी सदस्यता रिन्यू कराई है, ना कि वो एक बार फिर से सदस्य बनी है। तो इस तरीके से जो सदस्य रिन्यू कराए गए हैं वो एक अलग विषय है, क्योंकि जब नए सदस्य आएंगे तब तो पार्टी की आपकी ताकत बढ़ेगी। तो इस तरीके के आंकड़े फिर जारी क्यों नहीं किए जाते कि इतने नए सदस्य हमने जोड़े हैं? देखिए, आप नए और पुराने की बात कर रहे हैं। आपने विधानसभा चुनाव के समय और लोकसभा चुनाव के समय देखा होगा, कांग्रेस से लाखों के कार्यकर्ताओं ने पलायन करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो ये दर्शाता है कि अगर आज आपने मेरा उदाहरण लिया तो मैं वही उदाहरण में जवाब दूंगी। अगर आज गुंजन चौकसी ने रिन्यू कराई है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, तो वो ये दर्शाता है कि आज भी मैं उस विकसित राष्ट्र के उस पथ पर साथ देने के लिए तैयार हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हूँ। ये वो दर्शा रहा है। ये नया पुराना कुछ नहीं होता। आज की तारीख में अगर कोई विकास के साथ है, कोई राम राज्य के साथ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज प्रदेश की जनता ने ये जाना हुआ है कि भ्रष्टाचार जिसने किया वो कांग्रेस की सरकार रही है, परिवारवाद जिसने किया वो कांग्रेस के नेता और सरकार रही है। इसलिए आज जनता कांग्रेस को छोड़ रही है, और यही रीजन है कि विधानसभा में आपने देखा होगा जो करारी हार कांग्रेस को देखने को मिली। आपने देखा होगा लोकसभा में तो शून्य पे बाहर कर दिया गया कांग्रेस को। मैं उसका उदाहरण दूंगी, छिंदवाड़ा जिसे बार बार कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता था, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, आज छिंदवाड़ा में अधिकतम अगर हम देखें तो जो सदस्यता अभियान में छिंदवाड़ा नंबर 1 पे चल रहा है। और ये दर्शा रहा है कि अब छिंदवाड़ा की जनता ने पूर्ण रूप से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ये दर्शाता है कि आप किस राह पर आगे बढ़ रहे हो और आप किसको पीछे छोड़ रहे हो। जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डेगा नहीं, अपनी पार्टी के साथ बना है और नए लोगों को भी जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 10 के 10 पार्टी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं।
ये जो सदस्यता अभियान चलाया गया उसमें 1 करोड़ का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया है। और इसका जो प्रमाण है वो अभी गुंजन जी ने आपको लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी गिना दिया है। देखिए, विश्व की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली पार्टी का सबसे विवादास्पद और विवादित तरीके से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सदस्य बनाए जा रहे हैं, रोज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे वो गुना में पॉलिटेक्निक छात्रों को सरकारी प्रोफेसरों द्वारा ओटीपी देकर सदस्य बनाने की बात हो, या छतरपुर में ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करने की बात हो, भोपाल में कंट्रोल की दुकान पर लोगों को सदस्य बनाने की बात हो, या फिर नगर निगम भोपाल के सदस्यों द्वारा भारतीय जनता पार्टी का संविधान के खिलाफ जाकर सदस्य बनने की बात। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जबरन सदस्य बनाया जा रहा है। ये मैं तो आपको प्रमाण सहित दे रहा हूँ ना, ये बात ये आपके चैनल में भी खबरें चल रही है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, सारी मीडिया चला रहा है ये। तो जब इस तरीके के अभियान होते हैं तो इन अभियानों का कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे उदाहरण ये भी बताए, अब बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी हैं कि जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, जहाँ पर अमित शाह जी रहते हैं, वहाँ पे पिछले 20 सालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना रही है। वहाँ पे इतने विधायक आते हैं कि एक स्कूटर में बैठकर चले जाएं। तो इन सब अभियानों से देखिए, ये 1 करोड़ सदस्य बनाए, 10 करोड़ बनाए, 50 करोड़ बनाए, आम जनता को इससे फर्क पड़ता है कि महंगाई बेरोजगारी कितनी कम हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम कितने सस्ते हुए हैं, उसके घर की शक्कर तेल दाल का भाव कितना कम हुआ है, ना कि जनता को इस बात से फर्क पड़ता है कि कितने सदस्य आपने बनाए। जी चलिए गुंजन जी, सदस्यता अभियान की समीक्षा भी पार्टी के द्वारा आपकी की जा रही है। इधर कांग्रेस लगातार सदस्यता अभियान को लेकर निशाने साध रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि जबरन सदस्य बनाए गए कई सारे, तो यहाँ पर प्रमाण भी रख दिए अमित जी ने। देखिए, ये आरोप उनके उतने ही निराधार और झूठे हैं कि है जितने की इनकी पार्टी निराधार है, जितने की इनके प्रवक्ता निराधार बातें करते हैं। आप मुझे बताएं, क्या मेरे आंकड़ों में आपको 2, 4, 5, 6 हजार के आंकड़े बता रही हूँ मैं, या 2, 4, 5 लाख के आंकड़े बता रही हूँ? हम यहाँ करोड़ों की बात कर रहे हैं। जब आप 1 करोड़ की संख्या की बात कर रहे होते हैं तो इनके अमित जी के हिसाब से 1 करोड़ लोगों को हमने जबरन धक्के मार के, जबरदस्ती करके, मारपीट करके सदस्य बना रहे हैं। और जनता इतनी बेवकूफ है क्या? हमारे प्रदेश की क्या समझते हैं कांग्रेस वाले? हमारे प्रदेश की जनता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं इस तरीके के वाहियात बातें बोल के। यही इन्होंने चुनाव के समय किया। जहां ये हारते हैं वहां ये कह देते हैं ईवीएम खराब है, जहां ये भ्रष्टाचार करते हैं, पकड़े जाते हैं तो कहते हैं ईडी सीबीआई पूरी गलत तरीके से पकड़ रही है, बीजेपी के साथ समर्थन कर रही है। तो जहां जहां इनकी गलती, जब कुछ नहीं मिलता इन्हें तो ये जनता जनार्दन पे इल्जाम लगा देते हैं। आज इनका कहना है ये गलत है आंकड़े, सब जनता झूठी है, जनता डरी हुई है। अरे थोड़ा शर्म करिए इस तरीके के स्टेटमेंट देने से पहले। आप मध्य प्रदेश की उस जनता की बात करो जिसने आपको निकाल फेंका है यहाँ से। इसलिए ये सिर्फ इनकी हार की बौखलाहट है जो शब्दों के माध्यम से बाहर आ रही है। जी देवदत्त दुबे जी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, एक पक्ष कह रहा है कि जनता का विकास हम कर रहे हैं, जनता हमारा साथ दे रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनहितैषी मुद्दे हैं, वो इस सदस्यता अभियान में पीछे छूटते चले जा रहे हैं। लेकिन बात दोनों ही जनता की कर रहे हैं। देखिए, ये तो पक्ष विपक्ष होते तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक सदस्यता अभियान, संगठन, चुनाव भी होते हैं। और चूंकि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है तो उसका एक सदस्यता अभियान चल रहा है, उसका अपना नेटवर्क है। वो उसने सिद्ध किया है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सदस्य बना लिया है। और पहले चरण से उत्साहित पार्टी ने दूसरे चरण के लिए और भी रणनीति बनाई है। आज उन्होंने अपने जो सदस्यता अभियान के प्रभारी थे उनको वो संख्या बताई कि आपके पंच, सरपंच से लेकर पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इतने पार्षद, इतने जनप्रतिनिधि, प्रदेश पदाधिकारी, कुल 1,95,000 तो बीजेपी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी है। तो यदि वो सब जुटा लो तो अपना टारगेट जो उन्होंने रखा है कि दशहरे तक 1.5 करोड़ का है वो करने के लिए। रही बात की किसी पार्टी की सदस्यता जो सत्तारूढ़ दल की होती है उसको सुविधाजनक होती है, सदस्यता कराने में लोग जुड़ नहीं चाहते हैं कोई सत्ता से,
अभ्यस्त रहना नहीं चाहता और कुछ उनकी नीतियां हैं उसके कारण भी। लेकिन ये बात भी एक और है कि कोई सदस्यता इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो सब वोटर भी हों। सदस्यता ले लेते, कई बार लोग नाराज हो जाते, जिसको उन चाह रहे थे टिकट नहीं मिला उसको वोट नहीं दिया उनने, कई बार पड़ोसी से नाराज, कई बार मंडल अध्यक्ष से नाराज, कई बार जिला अध्यक्ष से नाराज। दिल्ली में पार्टी के जितने सदस्य थे पिछले विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी को वोट नहीं मिले थे। तो ये एक अलग प्रक्रिया है, इससे किसी पार्टी के लिए वो सिद्ध कर देना वो नहीं है, ये सदस्यता अभियान अलग। लेकिन इससे एक बात तय है कि पार्टी अपना एक नेटवर्क तय कर लेती है, सिद्ध कर लेती कि हाँ हम कोई अभियान में जुटते हैं तो उस अभियान को कर लेते, क्योंकि हमारे पास संपर्क है बिल्कुल बूथ स्तर पर, जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जो लगातार पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। गुंजन जी, जो समीक्षा बैठक हुई है, दूसरे फेज का भी अभी सदस्यता अभियान शुरू होना है, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक वो अभियान चलाया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी इस बार? मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी गुंजन जी। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक क्लियर रणनीति है, वो रणनीति सिर्फ इतनी है कि हमारी प्रदेश की जनता को हम कितना विकास के साथ जोड़ पाए और अपने इस संकल्प पथ पर साथ लेकर साथ चल पाए। तो देखिए, आपने देखा होगा जिस तरह पहले चरण में आज 1,05,00,000 से अधिक लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, तो उसमें मैं आपको आंकड़े बता दूं, 58 लाख से अधिक लोगों ने प्रॉपर विधिवत फॉर्म भरकर भाजपा परिवार के सदस्य बने हैं। आपने देखा होगा, अगर हम देश की बात करें तो 20 विधानसभाओं को देश में जो सबसे नंबर 1 पे जो भी सदस्यता की बात हो रही है, उसमें से 6 विधानसभा हमारे मध्य प्रदेश की है। तो ये बहुत गौरव का विषय है भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए मध्य प्रदेश में, जो आज इस काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बूथ पे बात कर लें, मंडल पे बात कर लें, आप कहीं पे भी बात कर लें, आज कार्यकर्ता विकास के लिए फील्ड पे उतरा हुआ है। आपको मैं उदाहरण बता रही हूँ, अभी 3 से 4 दिन पहले की बात है, एक गांव में सदस्यता अभियान चल रहा था, बिजली नहीं थी, तो वहाँ छत पे टॉर्च लेके सदस्यता अभियान के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि हमारी, देखिए, नीति और नियत दोनों में जनता का कल्याण है। यही वजह है कि नीति, नियत और नेता की कहीं बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, चाल चरित्र और चेहरे की कहीं बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। और वही अगर खराब नियत की कहीं बात होती है, भ्रष्टाचारी की कहीं बात होती है, परिवारवाद की कहीं बात होती है, तो लूट की कहीं बात होती है, स्कैम की कहीं बात होती है, तो वो कांग्रेस का नाम आता है। इसलिए प्रदेश की जनता जिस तरह अभी जुड़ी है, दूसरे चरण में हम और रूप में, व्यापक रूप में इसको लेकर जाएंगे। हम नए आयाम बनाएंगे, हम प्रोफेशनल्स को जोड़ेंगे, चाहे वकील हो, डॉक्टर्स हो, और जितने जो प्रोफेशनल वर्ग है उनको भी जोड़ने की इसमें पहल रहेगी और कोशिश रहेगी। कई जिलों में टारगेट जो सौंपे गए थे जिलाध्यक्षों को, तो अभी वो उस मुताबिक परिणाम आए नहीं है वहां से, तो उनको लेकर कोई विशेष कुछ वहां पे भी बात हुई है। देखिए, जहां परिणाम आए हैं अपेक्षा से 70% ऊपर परिणाम आ गए हैं, लेकिन कुछ जिलों में जहां पे कम आंकड़े, क्योंकि गुंजन जी, प्रदेश में 64,871 बूथ है, लेकिन कई हजार बूथ ऐसे हैं जहां पर भाजपा को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी क्या स्थिति नजर आती है वहां पर सदस्यों को लेकर? वहां देखिए, चुनौती बहुत है, जैसे पितृपक्ष भी बीच में चला, फिर अब नवरात्रि भी आ रही है, कई चुनौतियां बीच में देखने को मिलती हैं। महिलाओं का, देखिए, महिलाओं के साथ कुछ चुनौती देखने को मिली कि हर महिला के पास फोन उपलब्धता नहीं थी, जिसके कारण थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन वहां पे हम फॉर्म के माध्यम से भी अब बनाएंगे। तो ये समीक्षा बैठक का जो पर्पस था वो यही था कि जहां पर अगर आंकड़े कम हैं तो उसको, और वहां पे जो सुधार के स्कोप है उसको हम कैसे आगे लेके जाएं, ये हमने पूरी आज समीक्षा बैठक में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है। जी अमित जी, लगातार सदस्य जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी 1 करोड़ तो बना लिए गए, 50 लाख और बनाने, और उसको लेकर अब जो है वो फिर नई तरीके से कागज फॉर्म भराए जाएंगे, उसके बाद जो है वो सदस्य बनाए जाएंगे। ये गुंजन जी खुद बात कर रही थी और ये तमाम भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा भी बात कही गई। तो यहाँ पार्टी मजबूत होती हुई तो नजर आ रही है भाजपा, लेकिन कांग्रेस। हेलो जी जी अमित जी। देखिए, हमारी एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम ये सरकार से अपेक्षा करते हैं
पार्टी से भी अपेक्षा करते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री अपने दल की सदस्यता के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, हमें उम्मीद है जिस तरीके से घर घर तक जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति तक जा रहे हैं, इस समय जो मध्य प्रदेश की मूलभूत आवश्यकता है, जो यहाँ का युवा बेरोजगार है, महिला अपराध में नंबर 1 है, मुख्यमंत्री के जिले में चौराहे पर बलात्कार हो रहे हैं और आदिवासी अत्याचार में हम नंबर 1 है, इस तरीके की समस्याओं के लिए भी, लेकिन जहाँ घटनाएं हुई उस पर कार्रवाई भी तो की है सरकार ने। वहां पर जाएंगे, उनका दुख। अमित जी, जहाँ घटनाएं हुई है, आपने घटनाएं गिनाई, आपने ये जो क्राइम हुए हैं जिन क्षेत्रों में, वहां पर तत्काल सरकार ने संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई भी की गई। चेहरे देखकर कार्रवाई ये सरकार कर रही है। आपको याद होगा कि भिंड के कलेक्टर ने एक ऑडियो वायरल हुआ था, हमारे जो संगठन के शीर्ष नेता है, उन्होंने उसका सप्रमाण कार्रवाई की मांग करी थी। अभी तक कलेक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात, शिवराज जी ने हर साल 1 लाख रोजगार की बात करी थी। कितने रोजगार अभी तक ये लोग दे पाए, जरा पूछिए इनके आंकड़े क्या है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रही है। आर्थिक बदहाली आप देखें कि हर 15 दिन में ये सरकार कर्ज ले रही है। तो इस तरीके की यदि आर्थिक तंत्र बिगड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे और आप जैसे जो आमजन हैं, इनके ऊपर इनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हमारी यही उम्मीद है कि इसके बाद कम से कम जो है जनता के मूलभूत मुद्दों पर सरकार ध्यान देगी, भारतीय जनता पार्टी ध्यान देगी। जी, देवदत्त दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के दौरान जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो पीछे छूटते जा रहे हैं। क्या वास्तविकता में ऐसी स्थिति नजर आती है? क्या लगता है जरा आपको? देखिए, व्यस्तता तो बढ़ती है, लेकिन एक जरूरी काम है। आज यदि पार्टी सदस्यता ना कराए और फिर संगठन चुनाव ना हो तो क्या आरोप लगेगा कि लोकतंत्र समाप्त है पार्टी में। सही बात। ये बात पार्टी और सरकार को ध्यान देना होगा कि जो जिस बात के लिए वोट लेके आते हैं और उस काम के लिए करें। सरकार जन सुविधाओं के लिए चुनी जाती है, उस पर कभी समझौता ना करें। और उसके लिए तो यदि सरकार सही काम करती है तो इस तरह की सदस्यता कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पार्टी के लिए घर घर से वोट निकलते हैं, ये दिखाना भी नहीं पड़ता कि कितने वोट, कितने सदस्य, ये सब नहीं होता। लेकिन जिस तरह की परिपाटी है, जिस तरह से राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए अनिवार्य है कि पार्टी अपना संगठन बूथ स्तर तक खड़ा करे, सदस्य बनाए, तब जाके वो चुनाव जीत पाती है। क्योंकि अब चुनाव लहर में या भाषणों से नहीं जीते जाते, अब चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। अब बहुत परिस्थिति जिस तरह की बदल रही है, तो उस तरह से कॉर्पोरेट की तरह ये राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। तो उसमें ये है, लेकिन मूल उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का यदि सरकार में है तो जन कल्याण की योजनाओं को निरंतर चलाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आम आदमी की सुरक्षा, ये सब जो बिल्कुल काम है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए सरकार को। जी, अमित जी, अभी आपने सुना देवदत्त जी कह रहे थे कि कोई भी संगठन हो, अगर उस पर ये अभियान ना चलाया जाए, इस तरीके के संगठन पर्व ना चले, वहां पर सदस्यता अभियान ना हो, संगठन के भीतर चुनाव ना हो, तो फिर उसमें लोकतंत्र खत्म होने के भी आरोप लगा दिए जाते हैं। अब जैसे आपकी ही पार्टी को देख लीजिए, अभी तक आपकी पार्टी की जीतू पटवारी की कार्यकारिणी का गठन हो नहीं पाया, भाजपा उसको लेकर लगातार हमलावर होती है, तो आप उसमें कहने लगते हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला है और हम जल्द ही अपनी कार्यकारिणी गठित कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है ये आप जरा कल्पना करिए। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, आपने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने। दूसरी तरफ इनके जेपी नड्डा जी को दूसरी बार जो है एक्सटेंशन दे दिया जाता है। अब ये लोग कहते हैं कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन वो आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, संगठन प्रमुख को एक्सटेंशन किसने दिया। सिर्फ एक लेटर आ जाता है और वो उनको एक्सटेंशन मिल जाता है 2 साल का। दूसरी बात, आपने कहा जीतू पटवारी जी की कार्यकारिणी गठित नहीं हो रही है। जीतू पटवारी जी की कार्यकारिणी गठित होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष में हमारी पार्टी है, लेकिन वो उन लोगों को ये अधिकार नहीं है जो 9 महीने तक प्रभारी मंत्री तय नहीं कर पाए। वो लोग जो अपने मंत्रियों का स्टाफ तय, पार्टी और सरकार में तो अंतर है ना अमित जी। बहुत अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको।
जनता का सीधा वास्ता जो होता है वो सरकार से होता है, बिल्कुल, ना कि विपक्षी दल से होता है। आप कल्पना करो, जब जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं थे, वहां पे जिला योजना समिति की बैठक नहीं हो पाई, जनता के काम नहीं हो पाए, जिला सरकार नहीं बन पाई। क्या हर व्यक्ति 200-400 किलोमीटर आकर भोपाल आकर राजधानी से काम करा सकता है? कितनी लापरवाही भरा मामला है। आप कल्पना करिए, इतिहास में पहला मामला होगा जब 9 महीने तक प्रभारी मंत्री तय ना हो पाए हो, जिला योजना समिति की बैठक ना हो पाई हो। गुंजन जी, प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा दिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी गुंजन जी, प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति में जो देरी हुई है उसको लेकर सवाल उठा दिए है। देखिए, सवाल कौन कांग्रेस उठा रही है? आज तक इनकी अपनी नियुक्ति तो तय हो नहीं पाई है। आज भी मुझे डाउट होता है कि ये प्रवक्ता कांग्रेस में रहेंगे कि कल भाजपा में आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो हाल है। तो ये आप ऑफर दे रही है क्या? उनकी जीतू पटवारी जी की जो अध्यक्षता में जो जिस रूप से टूट के बिखर गई है इनकी पार्टी, इनका यही हाल है। पहले अपने दामन में थोड़ा झांके, उसके बाद इस तरीके की बात करें। जितने मंत्रियों की या जितनी नियुक्ति की बात आप भारतीय जनता पार्टी। गुंजन जी, अभी आप कह रही थी कि मुझे ये प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं पता नहीं कल भाजपा में आ जाए, तो क्या ये आप ऑफर दे रही है क्या अमित जी को? देखिए, ऑफर की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगर राजहित के साथ कोई, क्योंकि अभी आपका दूसरे फेज का सदस्यता अभियान भी शुरू होने वाला है। अभियान का महत्व यही है। अगर आप राजहित के साथ आना चाहते हो तो आप आ जाएं, लेकिन आप भ्रष्टाचार के साथ चलना चाहते हो तो आप कांग्रेस में रहेंगे। अमित जी चलिए जवाब ले लेते हैं। अमित जी आपको गुंजन जी पार्टी के साथ जोड़ना चाह रही है अपनी? हेलो अमित जी, गुंजन जी ने सीधा आपको पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोल दिया है। राष्ट्रहित की नियत रखेंगे तो आप बिल्कुल आए, आपका स्वागत है अमित जी। क्योंकि कांग्रेस के जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में बिखर गई है पार्टी। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का, तो क्या लगता है आपको, क्या अमित जी कांग्रेस में काम नहीं कर पा रहे हैं? नियत इनके पास थी नहीं कभी, तो नेता भी नहीं बचे। यही एक कारण है बहुत बड़ा। आज जिस तरीके के ये आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांके, अपना तो संगठन पे मजबूती पर ये काम कर लें, उसके बाद ये जन कल्याण के लिए आगे बढ़े। चलिए जवाब ले लेते हैं अमित जी से। अमित जी, सीधा ऑफर दे दिया है गुंजन जी ने भाजपा में आने का आपको? देखिए, गुंजन मेरी बहन है और उनके लिए उनका साधुवाद, लेकिन वो ऐसी पार्टी में है जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है। लेकिन गुंजन जी जैसी मेरी बहन जो सालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, वो सैकड़ों लाखों ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन जो है बीजेपी के लिए नछावर कर दिया, और कल के आए हुए लोग आज आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में 1/4 सदस्य वो हैं जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। जो लोग दरिया बिछाते थे, जो लोग संघर्ष करते थे, जिन्होंने चना खा के साइकिल पे चल के पार्टी को जीवित किया, आज वो लोग हाशिए पर हैं। वो दूसरे दलों से आए हुए लोग सत्ता की मंत्री बने बैठे हुए हैं। तो कहाँ गया इनका कैडर? तो ऐसी पार्टी जो है वो इन्हीं लोगों को मुबारक हो। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी के साथ हूँ जिसने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया। जी बताइए गुंजन जी, देखिए आपको अमित जी के भविष्य को लेकर चिंता है कि उनकी वो अच्छे से काम करें, और उन्होंने ये कह दिया कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपको वो अभी तक वो पद नहीं मिला है। मैं दोनों चीज अमित जी की बात पे ही आपको दोहराना चाहती हूँ। पहली बात कि जब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अमित जी के लिए एक खुला मौका दे रहे हैं, तो उन्होंने मेरा साधुवाद कहा। तो इसका मतलब ये वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आने का किसी को मौका मिलेगा तो ये साधुवाद कहने का विषय है। दूसरी बात अमित जी, आपने कहा कि जो सालों से काम कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, जो कल के आए हैं आप उन्हें करते हो। तो पहली बात, आपकी इसी छोटी सोच के कारण आज आपकी पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं टिक रहा है। कांग्रेस से जो निकलते हैं आप उन्हें कल के आए कह देते हो। आपने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की महानता स्वयं ही आप बखान कर रहे हैं अपने मुख से। तो देखिए, मुझे शायद इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये योग्यता के अनुसार यहाँ सबको अपने दायित्व दिए गए। हम यहाँ पद के लिए नहीं आए हैं, यही फर्क है आपकी और मेरी सोच में। हम यहाँ दायित्व निभाने आए हैं। पद की लालसा आपकी पार्टी में रहती है अमित जी, तभी आज कांग्रेस का ये हर्ष है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ एक कार्यकर्ता की नीयत से और हैसियत से, योग्यता अनुसार सिर्फ और सिर्फ अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। सेवा से, निष्ठा से, ईमानदारी से जन कल्याण में लगे। पद की लालसा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। ये व्यक्ति नहीं, विचार
भ्रष्टाचार सर्वोपरि पार्टी है। ये बोल के मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी। धन्यवाद। चलिए अमित जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ये चारों तरफ ये विवाद मचा हुआ है, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी को देख लीजिए, वो ये कहते हैं कल के आए हुए कांग्रेस की आज मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। रीवा पे आप देख लीजिए, जो सुंदरलाल तिवारी हैं वो कहते हैं कि नए नए कांग्रेस के विधायक ऐसा बोल रहे हैं। आप देख लिए रायसेन में राज्य मंत्री और सांसद के बीच झगड़ा चल रहा है, ग्वालियर में झगड़ा चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो वास्तविक कार्यकर्ताओं का दुख दर्द है, जो कि अब प्रेस मीडिया के सामने आने लगा है। आप कल्पना करिए, केंद्रीय मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बोलते हैं। तो पार्टी के अंदर टोटल बिखराव जैसी स्थिति है। 1/4 सदस्यों को जब आपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हमेशा बोलते रहे, हमेशा मोदी जी के बारे में बोलते रहे, हमेशा शिवराज जी के बारे में बोलते रहे, आज वो आपके सर पे आके बैठ गए। तो आपके जो अंदर के ओरिजिनल जो कार्यकर्ता हैं उनका दुखी होना स्वाभाविक है। और रही बात साधुवाद की, तो साधुवाद की कोई भी आप किसी के लिए भी यदि कोई अपेक्षा या आप उसके लिए ये चाहते हो कि उसका हो, तो निश्चित तौर पर साधुवाद देना चाहिए। लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति राजनीति करना ही छोड़ दे, जनसेवा वो सामान्य तरीके से करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा भ्रष्टतम संगठन, मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, भ्रष्टतम संगठन इस पूरे देश में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। चलिए, लेकिन जनता का साथ तो खैर मिल ही रहा है भारतीय जनता पार्टी को, लगातार वो सरकार में आ रहा है। अभी लोकसभा चुनाव के सामने परिणाम देखे, पूरी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। आपके पास एकमात्र जो सीट थी छिंदवाड़ा, वो भी गवा बैठे हैं। छिंदवाड़ा में क्या कुछ हुआ वो सबने देखा है। कमलनाथ को लेकर के भी बीच में ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वो भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। देवदत्त दुबे जी, आखिरी सवाल आपसे। सदस्यता अभियान चल रहा है भाजपा का, जो ऐसे 64,871 बूथों में कुछ बूथ ऐसे भी थे जिन पर भाजपा ने विशेष फोकस रखा, लेकिन अभी भी उन बूथों पर भाजपा को वो सफलता नहीं मिल पाई है। हाँ, ऐसी विधानसभाएं और ऐसे बूथ जो भाजपा जीत नहीं रही थी, जहाँ कमजोर है पार्टी, उसके लिए लक्ष्य बनाकर काम किया है। और कुछ विधानसभाओं में उसको सफलता मिल गई, जैसे राजधानी भोपाल की मध्य उत्तर विधानसभा, अशोकनगर विधानसभा और सतना विधानसभा। यहाँ पार्टी के विधायक है नहीं है, चुनाव हारे थे, लेकिन यहाँ सदस्यता अभियान जो 10 प्रथम विधानसभा है प्रदेश की, उनमें आ गई हुई 4 विधानसभा। ऐसे बहुत सारे बूथ है अभी भी पार्टी के लिए चुनौती बने हुए हैं, जैसे मध्य और उत्तर के भी कुछ बूथ है और भी विधानसभाओं के बूथ है जिनमें पार्टी अभी सदस्यता का टारगेट नहीं पूरा कर पा रही, फिर जीत बहुत दूर की कौड़ी होती है। तो ये मुश्किलें होती है जहाँ एक ही विचारधारा या एक ही उसके वर्ग के लोग रहते हैं जो नहीं पसंद करते हैं। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हर दल में होती है। कई बार जाति और धर्म के नाम पर भी ये सब होता है कि बिल्कुल। और भाजपा की ओर से तो ये दावा भी किया गया कि 2 लाख के करीब तो उन्होंने अल्पसंख्यक सदस्य जोड़े हैं इस अभियान में। हाँ, तो ये तो होता ही है, क्योंकि अल्पसंख्यक वार्डों में भाजपा चुनाव जीती भी है। वही तो है कि आजकल चुनाव मैनेजमेंट के हो गए, किसी एक बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो कई जगह सदस्य बने होंगे और फिर सत्ताधारी दल के लिए बहुत से काम आसान हो जाते हैं। बिल्कुल, पार्टी अपना उपयोग कर रही है, उसके जनप्रतिनिधि है। पहले बताया था कि इतने 29 सांसद हैं, 165 विधायक हैं और भी जो लोग हैं, सब मिलकर कर रहे हैं, तो सुविधा हो ही जाती है पार्टी के लिए। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के पहले चरण का समापन हो गया है। अब दूसरे फेज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई और इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। फिलहाल समय सीमा के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देवदत्त जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और गुंजन चौकसी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का पहला चरण समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण को लेकर प्रदेश मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई, जिला अध्यक्षों के साथ हुई। सदस्यता अभियान के जो प्रभारी हैं उनको भी बुलाया गया और ऐसे जो जिले रहे हैं जहां पर अपेक्षा के अनुसार परफॉर्मेंस नहीं रहा है, उनसे बात की गई है। और जो दूसरा चरण शुरू होना है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, उस अभियान में ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। तो फिलहाल विद डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।